ठीक है, तो वीडियो जिसने नहीं देखा वो देख लेना एक बार फिर से। कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, परसों करवाया था, 0.6 की बार का क्वेश्चन करवाया था, और फिर मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि 0.3 की बार का क्वेश्चन करके लाना आपको। ठीक है, तो आपने अच्छी कोशिश करिए, एकदम सही आपका आंसर, आपने आंसर भेजा वो। बस आप तो बस जो काम मैं देता हूँ ना वो सेंड किया करो। ठीक है, एकदम सही कर रखा आपने। तो हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे अपन, सेकंड वाला करते हैं। फिर ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन और दूंगा, वो आपको करके दिखाना है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना। मैंने आपको थोड़ी कल परसों बताया था कि अगर एक नंबर रिपीट हो रहा हो ना, जैसे 6 पे बार लगी हुई है, इसका मतलब सिर्फ सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है। तो सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप। अगर डबल डिजिट रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। यहाँ पे सिर्फ सिंगल डिजिट ही रिपीट हो रही है, देखो 7 पे बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। अगर ये नंबर ऐसे होता 0.23 ये रिपीट हो रहा होता, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 100 से। ठीक है, इन चीजों का आपको बस ध्यान रखना है। जितनी डिजिट मल्टीप्लाई हो रही है उतनी जीरो लगाओ। एक डिजिट मल्टीप्लाई होती है तो एक जीरो, दो डिजिट मल्टीप्लाई रिपीट होती है तो दो जीरो, तीन डिजिट रिपीट होती है तो तीन जीरो, ऐसे ध्यान रखो। सेकंड वाला क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना है। ऐसा ही क्वेश्चन डालूंगा, फिर वो सोल्व करना पड़ेगा। करते हैं सोल्व, देखना। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट x इक्वल टू, हमने मान लिया कि जो x इक्वल टू है ना वो ये वैल्यू दे रखी है, 0.47 का बार है ना वो x की वैल्यू दे रखी है। तो हम इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि x इक्वल टू 0.4777, क्योंकि 7 इसका मतलब रिपीट हो रहा है, 7 की बार लगी हुई, इसका मतलब 7 इसके अंदर रिपीट हो रहा है। 7, इसका मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ। आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। 10 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर कितना बन जाएगा, देखना। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.4777 डॉट 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 इससे करेंगे। ध्यान देना, 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x बन ही जाएगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट में चला जाता है, एक डिजिट राइट खिसक जाता है। तो ये एक डिजिट राइट खिसक जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4.777, ऐसे बन जाएगा ये। इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया। समझ आएगा इतना? उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन। तो देखो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दो, इस साइड लिख दो 10x में से x माइनस हो जाएगा, और दूसरी साइड क्या है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। या फिर इनको ऊपर नीचे लिख लो, चाहे वो भी आसान है, अच्छा रहेगा, एक ही बात है वो। जैसे ऐसे लिख लो, चाहे 10x वाली ऊपर लिख लो, 10x वाली ये जो टर्म है ना ये पूरी की पूरी, 10x इक्वल टू कितना था 4.777, ये ऊपर लिख लिया मैंने, और ये नीचे लिख लो ये वाली इक्वेशन। तो x इक्वल टू 0.4 है ना, तो पॉइंट नीचे पॉइंट आना चाहिए, ऐसे पता है आपको, 4777 ऐसे चला है। इनको माइनस करेंगे, देखना ध्यान से, ये माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, तो यहाँ पे 10x में से x माइनस हो गया तो 9x बच गया। यहाँ पे इन दोनों को माइनस करोगे तो देखो यहाँ पे भी 7 ही चल रहा है, तो 7 से 7 0 0 0, यहाँ से 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे क्या बच गया 4। देखो पॉइंट के बाद की डिजिट है ना वो तो काम की है, लेकिन जीरो वो काम के नहीं होते, तो इनको हटा सकते हैं अपन। तो हमें पता चला कि 9x इक्वल टू 4.3 आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9x इक्वल टू कितना आया, 4.3 आ गया, और x इक्वल टू करेंगे तो 4.3 डिवाइडेड बाई कितना, 9। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ से एक पॉइंट हटाऊं, मान लो 4.3, इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिख देंगे, x इक्वल टू 43 अपॉन में 9 के नीचे 9 के मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 10 और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90। आएगा समझ में? हाँ, इसको उतारो जल्दी से, और ऐसा ही क्वेश्चन डालूंगा वो सोल्व करना है, इसको उतारो एक बार जल्दी से।
इस क्वेश्चन को सोल्व करो। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन देखना। थर्ड वाले में हम देखो तरीका क्या है, हर एक क्वेश्चन का सेम तरीका है। मैंने बता रखा है कि अगर एक डिजिट पे बार लगी हुई है, देखो 6 के ऊपर बार लगी हुई है, एक नंबर पे बार लगी है तो सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई। अगर 2 डिजिट पे बार लग रखी है, जैसे ऐसे होता है 0.23, 2 पे बार लगी होती 2 डिजिट पे, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। और अगर जैसे 3 डिजिट पे बार लगी हुई इसमें, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी डिजिट पे बार उतनी नंबर से मल्टीप्लाई, याद रखो। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहला काम हमारा सोल्व करने में क्या रहता है कि हम अज्यूम करते हैं लेट x इक्वल टू 0.001 का 001 है ना, 001 लिखेंगे। हमने मान लिया कि x इक्वल टू 001 है, 0.001 है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है इसका मतलब ये हो गया कि x हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 ये लगा दिया मैंने। इसका मतलब ये हुआ कि 0.001 है ना, वो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 0.001 001 001 ऐसे रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये है। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। मैंने क्या बताया, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो अब लिखोगे यहाँ पे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 1000। दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा ये नंबर। इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, और इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप LHS बोलते हो, लेफ्ट हैंड साइड। इसको आप RHS बोलते हो, राइट हैंड साइड। इक्वल के दो साइड है ना, इक्वल के इस साइड को LHS, इस साइड को RHS बोलते हैं। तो LHS और RHS दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 1000 से। तो x भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से, और यहाँ पे ये जो नंबर है ना वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से। ये वाला RHS भी 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0.001 001 001। ये भी ये जो नंबर चल रहा है वो भी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1000 से हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। देखो 1000 को इससे करेंगे तो बन जाएगा 1000x इक्वल टू, इसको तो 1000 से करेंगे ना। जब भी मल्टीप्लाई 10 से 100 से 1000 से करते हैं ना, तो जो पॉइंट है ना वो खिसकता है और वो राइट में जाता है। मल्टीप्लाई करते ही पॉइंट कहाँ जाता है, राइट में चला जाता है, राइट में। तो इसका मतलब हम जब 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट वो 3 डिजिट खिसकेगा, 1 2 3, 3 डिजिट खिसकेगा। यानी कि 1 2 3 यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा, ये तो रह जाएंगे 001 पॉइंट 001 ऐसे रह जाएगा ये नंबर। और फिर से चलने लग जाएगा ये नंबर। इसको मैं इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं। इतना समझ में आ गया क्या? आगे देखते हैं। अब क्या करना होता है, अपने को सेकंड में से फर्स्ट माइनस करनी है। तो लिख लो आप, चाहे सीधा ऐसा लिख लिया करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने कैसे किया है कि एक को ऊपर लिखेंगे, एक को नीचे। सेकंड इक्वेशन को ऊपर लिखो, तो देखो 1000x इक्वल टू में ये वाली वैल्यू 0.0, वैल्यू कितनी है देखो, 001.001 ऐसा नंबर था। इसके नीचे कौन सी लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, ये वाले। तो देखो लिखते हैं, इस साइड तो क्या है x इक्वल्स टू, इस साइड क्या है 0.001 ऐसा है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी है, तो ये पॉइंट के नीचे मैंने लगाया पॉइंट। और आगे क्या आ जाएगा 001 001 और 001, ये चलता रहेगा। फिर इन दोनों को घटाएंगे ना, सेपरेट करेंगे। तो ये नंबर तो देखो 1000x में से 1x जाएगा, तो 999 बच जाएगा इक्वल्स टू। यहाँ से जब माइनस होगा तो ये यहाँ से घटेगा 0 आया, यहाँ से घटेगा 0, ये सारे 0 होते जाएंगे। और पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, और फिर आगे 0 है। ये वाले 0 कोई काम के नहीं, इसको ना भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा। और पॉइंट के आगे भी 0 कोई काम के नहीं होते, तो सीधी सी बात है 1 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 999x इक्वल टू कितना है 1, और x इक्वल टू करेंगे तो 1 अपॉन में 999, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू पूछी जाती है, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी ये। अब ये रेशनल नंबर बन गया है, क्योंकि इसको आप p मानोगे, इसको आप q मानोगे, तो क्या बन जाएगा, ये रेशनल नंबर बन गया। इसका मतलब इस नंबर को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ आ गया क्या पूरा? निखिल उतारो इसको आप। तब तक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करेंगे भविष्य और इसी का।
0.53 का बार, इसको करो। इसको आवाज आ रही है क्या अभी? पहले तो ये बताओ मेरे को। अगला क्वेश्चन समझना, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। क्वेश्चन वही है, सेम का सेम ही, हार्ड नहीं बिल्कुल भी, करना आपको आता ही है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इस नंबर को अपने को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। पी अपॉन क्यू की मतलब आपको पता है, जब ये हमारे नंबर जो हमने निकाले अभी भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में निकाले सारे के सारे, तो ऐसे इसको भी करेंगे। आगे लिखा आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, और अपने आंसर से आप सरप्राइज हो जाओगे, तो इसका आंसर कुछ यूनिक आएगा। इसका मतलब विद योर टीचर डिस्कस में कर लेंगे अपन, है ना। देखो इसको करो, फर्स्ट वाले पहले करो, आप इसको सोल्व करो। सबसे पहले तो आप 0.999 ये जो नंबर चल रहा है ना, इसको पहले पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करो, सोल्व करो इसको जल्दी से। इसका मतलब ये नंबर ऐसे है 0.9 का बार। देखो तो ये आपका सभी का सही है, आपका 9/9 आंसर आया। 9/9 आने से इसका आंसर आया 1, और 1 आया, इसका मतलब देखो इसने बताया था ना कि आपको जो आंसर मिलेगा वो एक सरप्राइज फॉर्म में मिलेगा, यूनिक आंसर मिलेगा, तो यूनिक आंसर है 1 है। अब इसका कारण क्या रहा होगा वो सुनो आप। इसका कारण ये होगा कि ये नंबर चल रहा है, जैसे नंबर लाइन देखिए आपने, नंबर लाइन पे अगर मैं बोलूँ कि 0 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे मान लो मैंने 1 मान लिया, तो देखो यहाँ पे क्या आता है 0.1, यहाँ पे चलेंगे तो 0.2, ऐसे ही एकदम बीच में आ जाएंगे तो 0.5 पे पहुंच जाएंगे अपन। ऐसे चलते जाएंगे तो यहाँ लगभग यहाँ आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.9 आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। अब 0.9 का मतलब क्या समझते हो आप? 0.9 का मतलब 0.9 के आगे कुछ भी नहीं तो 0 है। ध्यान से समझना मेरी बात को। 0.9 का मतलब ये है कि 0.9 के आगे कुछ भी नहीं तो कितना है 0 है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर है वो 0.90 है। अगर कोई आपको बोले कि 0.99, इसका मतलब ये नंबर और आगे गया, मतलब इस 90 से तो आगे ही गया ना कम से कम, तो 90 से और आगे चला गया, 0.99 और आगे चला गया। तो 0.99 का क्या मतलब है? 0.99 का मतलब है कि इसके आगे कुछ भी नहीं हो तो 0.990, मतलब 990 है ये। और अगर मैं ऐसे बोल दूं कि आप 0.999 लिखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि 990 से भी आगे गया ये नंबर। अगर ये लिखवाना चाहे तो इसका मतलब 990 से भी आगे गया, मतलब ये और आगे आ गया। और आप देखोगे कि इसमें ये चल रहा है ना वो 0.9999 रिपीट, मतलब इतना लंबा चल रहा है कि इसमें डॉट डॉट है, इसका मतलब ये कहीं रुक भी नहीं रहा, मतलब लंबा चल रहा है, बहुत सारे 9 है इसके आगे, इसका मतलब। तो जब बहुत सारे 9 है तो ये नंबर और आगे बढ़ता जाएगा, और आगे बढ़ता जाएगा, और आगे बढ़ता जाएगा, बिल्कुल 1 के करीब है जस्ट। तो इसीलिए इसका आंसर, और ये इतना आगे तक चला गया कि 1 पे ही पहुंच गया। आई क्या मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? क्योंकि हर नंबर के लास्ट में जैसे मैंने लिख दिया 2.3, तो इसका मतलब 3 के आगे कुछ नहीं है तो 0 है, यानी कि 30 है। लेकिन अगर कोई बोलते 0.33, इसका मतलब ये 30 से तो आगे ही चला गया कम से कम, और 33 के आगे कुछ नहीं तो क्या है 0। फिर कोई अगर बोल दे कि 0.333, इसका मतलब ये 330 से भी आगे चला गया। तो ऐसे ये नंबर बहुत आगे चला गया, 99 बहुत सारे हैं, इसलिए इतना आगे चला गया कि 1 के पास ही पहुंच गया। आ गई होगी ना बात समझ में? इसीलिए तो देखो आपने, मैंने 8th क्लास में आपको बताया था कि कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो ना 5.27 ऐसे लिखा हो, तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये वाला नंबर है ना 5 या 5 से बड़ा होना तो हम इसको बढ़ा देते हैं, यानी कि 2 का क्या बन जाता है 3 बन जाता है। क्या था ना ऐसे? क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि अगला नंबर 5 से बड़ा हो, इसका मतलब वो बहुत आगे बढ़ चुका है नंबर, इसीलिए हम लगभग इसको बढ़ा देते हैं। और 999 वाला तो बहुत आगे, बहुत बड़ा नंबर 1 के करीब ही पहुंच गया, इसलिए सारे नंबर एक एक बढ़ेंगे ना पीछे वाले, तो ये 1 बन ही जाएगा। आ गई होगी बात समझ में? ठीक है, तो ये आपका आंसर सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझोगे आप? देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम, देखो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग लो डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। 1/17 एक जो फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, जिसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बोलते हो, जिसको आप रेशनल नंबर बोलते हो, ठीक है।
ये जो रेशनल नंबर है ना, इसने ये बोला है कि इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो इसकी रिपीटिंग जो ब्लॉक है ना वो कहाँ तक चलेंगे, मतलब रिपीट कहाँ पे जाके रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लो कि एक नंबर है, हमने डिवाइड करके देखा और ये नंबर आ गया मान लो 5.623 और फिर 623 आने लग गया। इसका मतलब हमें ये पता चला कि ये जो नंबर है ना वो 3 डिजिट के बाद में रिपीट होना स्टार्ट हो गया। ऐसे मान लो ऐसे होता कि 7.929292, तो हम बता देते हैं कि ये जो नंबर है ना वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे रिपीट होना स्टार्ट हो गया। ऐसे ही अपने को बताना है कि ये जो नंबर है ना 1/17, इसको जब सोल्व करेंगे ना, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो ये नंबर कितने डिजिट पे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आई क्या मेरी? क्वेश्चन में क्या बोला, समझ आ गए? अब देखो आगे सोल्व करते हैं इसको। उससे पहले अपन इतना बड़ा आंसर बाद में निकालेंगे, पहले एक मैं आपको आइडिया देता हूँ जिसको आपको सीधा पता चल जाएगा कि ये नंबर कितने डिजिट पे रिपीट होगा। आप क्या करो, इसको एक बार 1/7 मानो, 17 छोड़ते हैं एक बार, 17 का बाद में करेंगे, 1/7 करो। अब आप 1 में 7 का डिवाइड करो और मेरे को बताओ कि कहाँ से नंबर इसके रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। करो डिवाइड, 1 में 7 का डिवाइड करो, पॉइंट लगाओ, 0 आ जाएगा, फिर 7 1 जा 7, ऐसे करो इसको सोल्व और मेरे को बताओ कि कहाँ से नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो गई। चलो ठीक है, आज की क्लास अपन यहीं तक करेंगे, आगे क्वेश्चन अपन कल करेंगे। अभी आप लेफ्ट हो सकते हो या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ठीक है।